How you been? मुझे आपका फोन चाहिए। कोई प्रॉब्लम? मैं बस देखना चाहती थी कि आप किससे बात कर रहे थे, किसे आई लव यू बोल रहे थे। देवजानी, क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? अगर शक करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप मुझे फोन क्यों नहीं दे रहे? What's the problem? प्रॉब्लम है देवजानी। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, और इसीलिए मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगा। शास्त्री जी ने कहा है कि डब्बू की शादी सिर्फ उसी इंसान से होगी जिसकी कुंडली में जीवन साथी का योग हो, तभी मेरी डब्बू जिंदा रह पाएगी। जब तुम डब्बू से शादी ही नहीं करना चाहते तो क्यों उसकी जान का खतरा बन रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बस मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा देवजानी। डब्बू, क्या हुआ बेटा? तेरी बात हुई डिलन से? सब कुछ खत्म हो गया माँ, बिल्कुल सही थी। डब्बू, बता ना पूरी बात, क्या कहा डिलन ने? पूरी बात ये है माँ कि हमारा रिश्ता टूट चुका है। आज के बाद आप सब भूल जाइए कि डिलन नाम का कोई इंसान हमारी जिंदगी में था। मैं और काजल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। काजल हमेशा से एक बच्चों जैसी जिद्दी लड़की थी। मैंने तुम्हें अपनी हर बात बता दी, अपने दिल की बात बता दी। अब जो भी तुम फैसला लोगी वो मुझे मंजूर होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बस नींद नहीं आ रही है ना? नहीं, कैसे आएगी? जिसकी बेटी इतने दर्द में हो, उस माँ को नींद कैसे आएगी? अगर इतनी फिक्र थी तो फिर ऐसा किया क्यों तुमने? ये पत्रिका वाला झूठ क्यों बोला तुमने? क्या तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा आदमी डब्बू के लिए गलत हो सकता है? कब तक अपने बच्चों की जिंदगी की लगाम अपने हाथ में रखोगी ममता जी? बच्चे बड़े हो गए हैं, सही गलत का फैसला समझते हैं। उनकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है, और होनी भी चाहिए। कब तक अपनी खुशी उन पर थोपती रहोगी? मैं जानता हूं आप देवजानी को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र मत करिए। मैंने आपसे जो वादा किया था ना, मैं उसे पूरा करूंगा। मैं आपकी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आंटी, आप क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा ना, आप मेरी माँ जैसी, प्लीज ऐसे मत करिए। गलती माँ से भी हो सकती है। बहुत 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 गलत किया तुम्हारे साथ। आंटी, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने जो किया अपनी बेटी के भले के लिए किया, आपने कुछ गलत नहीं किया। और आप बड़ी है, आप कुछ गलत नहीं कर सकती। बड़ों से भी गलती होती है बेटा। कि सबसे बड़ी गलती तो ये है कि वो सिर्फ अपने आप को ही सही समझते हैं। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो डिलन, प्लीज। अरे आंटी, आप ऐसे मत करिए प्लीज। आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। आप क्या कह रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। घर वापस आ जाओ।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना कि आप दोबारा यहाँ मत आइएगा, फिर आप यहाँ क्यों आए? एक मिनट डब्बू, दरअसल जो कुछ भी हुआ उसमें डिलन की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे कहा घर छोड़कर जाने के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे मन ने, दिमाग ने एक ही बात ठान ली थी कि डिलन तुम्हारे काबिल नहीं है और मैं तुझे चंद दिनों का दुख देकर जिंदगी भर के दुख से बचाना चाहती थी। मुझसे भूल हो गई। मैं ये नहीं समझ पाई कि ये चंद दिनों का दर्द तो सच्चे प्यार करने वालों को उम्र भर के लिए तड़पा सकता है। मुझसे गलती हो गई। पर डब्बू बेटा, अब मुझे पूरा यकीन है तेरे लिए डिलन से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं उसे तेरे पास लेकर आई हूँ। डिलन बेटा, क्या तुम अब भी डब्बू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहोगे? मैं आपकी बेटी देवजानी के साथ लिव इन रिलेशनशिप नहीं कर सकता। मैं इसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं देवजानी, और मैं चाहता हूं कि हमेशा तुमसे प्यार करता रहूं और तुम मुझसे प्यार करती रहो। देवजानी ठाकुर, will you marry me? Yes. अब हम लोग किसका वेट कर रहे हैं? रोके का रस्म शुरू करें? जी जी, बस हमें डिलन के पापा के आने का इंतजार है। जैसे ही वो आते हैं शुरू कर देते हैं। वो एक्चुअली डिलन के पापा को बहुत अर्जेंट काम आ गया, उनको मुंबई जाना पड़ा। माँ बस, मॉम हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता ये रिश्ता एक झूठ से शुरू हो। सच ये है कि मैं और मेरे डैड साथ में नहीं रहते। मेरे लिए वो मर चुके हैं। I hate that man. और उनके साथ रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। बेटा, पहले बता दिए होते। तुम्हारे मन में शादी को लेकर जो डर है, कम से कम वो तो मैं समझ सकती। आज से तुम हमारे दामाद नहीं, बेटे हो हमारे। थैंक यू सो मच आंटी, मुझे समझने के लिए। चलो अच्छा हुआ भाजी, अब जल्दी से रोके की रस्म पूरी कर दो। इस परिवार का हिस्सा बनने के बाद अब मैं डिलन और उसके डैड को मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। हम जो बोल रहे हैं एक बार ध्यान से सुनो और फिर सोच के बोलो। मॉम, क्या सोच के बात करूं मैं?
आप कैसे भूल सकती कि उस इंसान की वजह से हमारी लाइफ हेल हो गई थी? मैं नहीं भूल सकता मॉम कि आपको टॉर्चर किया जाता था। मैं नहीं भूल सकता मॉम कि जानवरों की तरह आपको मारा जाता था। आप भूल सकती मॉम, मैं नहीं भूल सकता। नो मॉम, नो प्लीज, सॉरी। वो इंसान मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। प्लीज डोंट टॉक अबाउट हिम मॉम एंड स्पॉइल माय मूड लाइक दिस, प्लीज। लेकिन सन, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारा फादर है। मुझे उस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। सन, तुम्हारे मॉम के खातिर प्लीज। ये मुझसे नहीं होगा। मैं उनकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। उनकी एक अलग जिंदगी है और वो अपनी जिंदगी में खुश है, और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता हूं। मैं उनसे किसी भी कीमत पर मिलने नहीं चाहूंगा। मैं उनसे नहीं मिल सकता मॉम, आई एम सॉरी। किसको मिलना है आपने? मिस्टर शेखावत से। आप कौन है? जी मैं उनका दुल्हन। उनसे कहिए दुल्हन उनसे मिलने आए। ठीक है, आप अंदर आइए, मैं जाकर उनको बताता हूँ। आइए। तुम यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि आज तक ना मैंने आपसे कुछ लिया है और ना मांगा है, और ना आज मुझे कुछ चाहिए। मिस्टर शेखावत। अब तुम अपने बाप को उसके नाम से बुलाने लगे हो? मिस्टर शेखावत। मैं अब मॉरल साइंस की क्लासेस लेने के लिए नहीं आया। तो फिर क्यों आए हो? अपने मॉम की खातिर। वो चाहती थी इनविटेशन कार्ड में खुद आकर आपको दूं, क्योंकि मेरी शादी हो रही। हाँ, एक और बात, वैसे आपको आने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है माँ? तेरे लिए, खोल के देख। माँ ये तो आपका फेवरेट हार है ना, तो फिर आप इसे मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि तू मेरी फेवरेट बेटी है, इसलिए। ये हार मेरा आशीर्वाद बनकर हमेशा तेरे साथ रहेगा। मेरी फेवरेट बेटी के लिए मेरा फेवरेट हार। मामा हम कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो मेरी शादी में नहीं आने वाले। सिर्फ आपके कहने पर, सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर मैं उनके पास गया था अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए। इसका मतलब है तुम वहां गया था सन? हाँ मां, गया था, लेकिन इतने सालों में भी उनमें कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल वैसे के वैसे। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट किया
जैसे मैं उनके लिए मर चुका हूं। डोंट वरी सन, पुराना घाव है, वक्त के साथ भर जाएगा। नहीं मॉम, यह ऐसा घाव है जो वक्त के साथ भी नहीं भरेगा। देखिए काजल जी, हम बस इतना चाहते हैं कि यहाँ कोई भी सीन क्रिएट ना हो, और आपको जो भी बोलना है वो आप। डोंट वरी, मैं यहाँ तुम दोनों को परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना बताने आई हूँ कि मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या चाहिए आपको? मैं यहां कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूं। शादी में तो आऊंगा नहीं मैं, इसीलिए ये रहा 10 लाख का चेक, तुम्हारी शादी का प्रेजेंट। मुझे आपसे कोई भीख नहीं चाहिए। और रहा मेरे शादी में आने का सवाल, तो मैं आपको फिर से बता दूं, आई रिपीट वंस अगेन, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी शादी में आए। इसलिए अपना ये चेक उठाइए, निकल जाइए यहां से। जिलन सिंह शेखावत, तुम्हारी आइडेंटिटी तो यही कहती है कि तुम मेरे बेटे हो। डिलन ने हमको बताया नहीं कि तुम आने वाला है। एक्चुअली डिलन नहीं जानते हैं कि मैं यहाँ आई हूँ। वो फोन पे बहुत अपसेट साउंड कर रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ के देख लूं कि वो कैसे हैं। डिलन, 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 क्या हुआ डिलन? डिलन, आंटी आप चलिए यहाँ से। ही इज फाइन नाउ, लेट हिम रेस्ट। चलिए आइए। I hate you, मिस्टर शेखावत। मैं नफरत करता हूं उस इंसान से। वो मेरी शादी में नहीं आएंगे। हेलो हेलो राज, मैं प्रिया बोल रही हूँ, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? वो काजल काजल? काजल ने क्या किया? अब काजल ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या? सुसाइड? हाँ तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। ट्रस्ट मी आंटी, डिलन के डैड शादी में जरूर आएंगे। नहीं आएगा। तुम कैसे बोल सकता आएगा? आप चिंता मत करिए आंटी, वो शादी में जरूर आएंगे। सीरियसली? मेरा आपसे वादा है आंटी कि डिलन के डैड शादी में जरूर आएंगे। क्या है ये सब काजल? और क्यों? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं। अगर साइन करने ही थे तो हाथ काटने की क्या जरूरत थी? ट्रस्ट मी राज,
ये सब मैंने किसी इंटेंशन से नहीं किया है। मैंने तो ये सोचा था कि अगर मैं ही इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी नहीं करने पड़ेंगे। पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं जल्दी ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगी, ट्रस्ट मी। भैया अबे सीपी चलेंगे। अरे चलो। ये ऑटो वाले के अगेंस्ट अब पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए। समझते क्या अपने आप को? दिखाई नहीं देता है? अंधे हो क्या? ये सड़क है, गवर्नमेंट ने ये कोई पार्क या बगीचा नहीं बनाया तुम्हारे घूमने के लिए। तुम्हारा ध्यान रास्ते पे होना चाहिए, ये फोन पर नहीं। तुम जैसे इररिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? आपको क्या लगता है आपने कार खरीद ली है, इसका मतलब दिल्ली की रोड्स खरीद ली हैं? अब आपको पता चलेगा कि इररिस्पॉन्सिबल कौन है। जस्ट वेट एंड वॉच। उस बदतमीज लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो लेने की? मुझे पता है अब वो सोशल मीडिया पे डालेगी और कहेगी कि मैं बदतमीज आदमी हूं, औरतों के साथ बदतमीजी करता हूं। यही तरीका ढूंढा है आजकल लड़कियों ने पॉपुलर होने का। अरे खुद तो फोन पर लगी हुई थी और मुझे ट्रैफिक के रूल समझा रही है। ये बदतमीजी तो आजकल एक फैशन बन गई है, बस अब इसी को फ्रीडम का नाम दे दिया है। सही कह रहे हो तुम। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। हाय अंकल, मैं दीपजानी हूँ और मैं आपके बेटे डिलन के तुम तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाने की? आप मिस्टर शेखावत हैं? हाँ, मैं ही शेखावत हूं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई इस तरह मेरा पीछा करे। ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गई। टप्पू, क्या जरूरत थी पंगे लेने की? खड़ी क्यों हो? जाओ यहां से। सर पानी। देवजानी ठाकुर, आप न्यूज रिपोर्टर देवजानी ठाकुर हो ना? एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। मैं जाती हूँ। रुको। तुम कोई गलत एड्रेस पर नहीं आई। ओह नो, कार तो मैं यहीं भूल गई। देवजानी वेड्स डिलन। सही जोड़ी है तुम्हारी। वो तो है ही बदतमीज और झूठा, और लड़की भी अपने जैसे ढूंढ ली। What a good match. अंकल, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे पता होता कि आप डिलन के डैड हैं तो मैं कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती। और मैं आपसे बस ये कहने आई थी यहाँ कि पहले जो भी हुआ है प्लीज आप उसे भूल जाइए, और प्लीज आप हमारी शादी में जरूर आइएगा। मैं चाहती हूँ कि आप शादी में आके हम दोनों को आशीर्वाद जरूर दें, क्योंकि अगर हमारी शादी आपके आशीर्वाद के बिना हो गई ना तो मुझे हमारी शादी बहुत अधूरी लगेगी। डब्बू सुन तो, अरे विनिधि है ना, वो अपने केस की सुनवाई जीत गए। तो बहुत अच्छी बात है मम्मा। हाँ। नमस्ते आंटी। ब्लेस यू बेटा। आप लोग कब आए? नमस्ते देवजानी ठाकुर जी, हमें आए हुए काफी वक्त हो गया। वैसे
आप कहां पर है? आपका फोन नहीं बंद था? आई नो देवजानी, तुम मिस्टर शेखावत को मिल के आया है। मैं पाले गई थी तो हाँ, तो फोन में रेंज भी नहीं आती है। मुझे माफ कर दो डिलन, अगर मैं आपको सच बता देती तो आप मुझे मिस्टर शेखावत से कभी नहीं मिलने देते। सभी दलीलों और बयानों को सुनकर ऐसा कहीं साबित नहीं होता कि मिसेस बिनोदिनी मानसिक तौर पर बीमार है या गैर जिम्मेदार है, और ना ही उनके कैरेक्टर पर शक किया जा सकता है। इसलिए यह अदालत फैसला सुनाती है कि बच्चों की कस्टडी उनकी मां मिसेस बिनोदिनी को दी जाए। मिस्टर विकी ने अपनी पत्नी पर बहुत जुर्म किए, उन्हें मेंटली और फिजिकली हरास किया, यहां तक कि उनके चरित्र पर उंगली उठाई। इसलिए कानून उन्हें हिरासत में लेने का आदेश देता है। How would you like your coffee, sir? Black without sugar. डिलन, उस लड़की का साथ कभी मत छोड़ना। ये देवजानी को कैसे जानते हैं? लिसन, आज के सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो या कैंसिल ऑल ऑफ देम। आज मुझे बहुत जरूरी काम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I have to finish that first. Excuse me. जरा साइड में हट जाइए, मुझे अंदर जाना है। हाँ प्लीज। वेलकम मिस्टर डिलन शेखावत। तुम्हारी बर्बादी का समय आ गया है। देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूं तुम्हारे साथ। क्या तुम मेरे डैड से मिली थी? देवजानी, जवाब दो, हाँ या ना। क्या तुम मेरे डैड से मिलने गई थी? हाँ, मैं गई थी उनसे मिलने। वाह देवजानी, देवजानी तुम उनसे मिलने क्यों गई थी? मैं उन्हें हमारी शादी में इनवाइट करने के लिए गई थी। क्या तुम नहीं जानती कि मैं नहीं चाहता वो मेरी शादी में आए? डिलन, मैं जानती हूँ कि आप बहुत हर्ट है, पर अगर आपके डैड शादी में नहीं आएंगे तो... देवजानी, एक बात तुम कान खोल के सुन लो और समझ लो, उस इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं और तुम्हारा भी नहीं। और इस मामले में तुम आगे से कभी इंटरफेयर नहीं करोगी। You get that? You get that, देवजानी? देवजानी प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। I request you. हेलो, कौन बोल रही है? तुम्हारी बर्बादी पे इस तरह हंसने वाला और कौन हो सकता है? असीम, is that you? काफी अच्छा आईक्यू है तुम्हारा, पहचान लिया। वैसे भी डिलन, वक्त आ गया है तुम्हारी बर्बादी का। सामने आने की हिम्मत है नहीं तो फोन पर धमकी दे रहे हो? मिस्टर असीम, तुम्हें जो करना है कर लो, पर आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, ऑलराइट? धमकी नहीं है डिलन,
चेतावनी है, चेतावनी। बस देखते जाओ कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। क्या हाल करोगे तुम? क्या करोगे? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हेलो? सन, तुम देवजानी से एंग्री मत होना। जो भी गलती है वो हमारा है, हमने गलती की है। हमने उसको तुम्हारे डैड के पास जाने को बोला। आपने भेजा? यस सन। देवजानी जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारा खुशी के लिए कर रहा है सन। वो तुमको बहुत प्यार करता है और ये बात तुमसे अच्छा कौन जानता है। देवजानी ठीक बोल रहा है सन। ये 2 दिन तुम्हारा खुशी का दिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है तुम्हारे लाइफ में। इसको तुम लोग झगड़ा करके गुस्सा करके निकाल देगा तो तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और तुमको गुस्सा करना है ना सन, तो हमको करो, वो बेचारा इनोसेंट देवजानी को नहीं। प्लीज। आई एम सॉरी देवजानी। डिलन का नाम सुनते ही तेरा चेहरा क्यों उतर गया? हाँ? और डिलन भी कल बीच फंक्शन में आया, तुम्हारे साथ डांस भी नहीं किया उसने। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? बता ना मुझे बेटा। माँ एक्चुअली मैं डिलन को बिना बताए उनके डैड से मिलने गई थी, उनको हमारी शादी में इनवाइट करने के लिए। और डिलन इस बात से बहुत अपसेट है माँ, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। पर ट्रस्ट मी माँ, मैंने जो भी किया वो डिलन की खुशी के लिए किया था। पर वो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। इसमें डिलन की गलती नहीं है और तेरी भी गलती नहीं है, तो फिक्र मत कर। जहाँ प्यार होता है वहाँ इंसान दूसरे के साथ ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। देखो बेटा, डिलन और उसके पापा का रिश्ता बड़ा नाजुक है। काफी सालों से अलग रहे हैं दोनों, कुछ तो समय लगेगा ना। तो ये टेंशन मत ले, अब सब ठीक हो जाएगा। डिलन शेखावत, तेरी शादी में शहनाई नहीं, गोलियों का शोर होगा। जी नमस्ते। नमस्ते। जीजू आप यहाँ? हाय। अरे डिलन बेटा, कैसे आना हुआ? नमस्ते आंटी। नमस्ते। जी आंटी, मैं देवजानी से मिलने आया हूँ। आओ बैठो, मैं अभी आई। आओ बेटा, ये लीजिए। अरे डब्बू, अब तुझे इस तरह से डिलन के सामने नहीं आना चाहिए। शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब शुगन मानते हैं, समझी? सॉरी, 2 मिनट बात कर सकता हूँ? अरे कहा ना, अब शुगन होता है। ठीक है, सॉरी, फिर मैं चलता हूँ। ये शादी नहीं हो सकती।
ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी कुंडली में लिखा है, डब्बू की कुंडली में दोष है। अगर ये शादी हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर होने वाले दूल्हे की मृत्यु निश्चित है। पंडित जी, इसका कोई तोड़ कोई उपाय तो होगा ना? देखिए, अब जो भी है मुझे बता दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप बता दीजिए। देखिए, मृत्यु को टालना मेरे वश में नहीं है। भाजी, बस अब एक ही रास्ता है। हाँ, ये शादी तोड़ दो। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, कुछ गलती हुई होगी आपसे। आप दोबारा चेक कीजिए ना प्लीज। इतनी बड़ी बात मैं बिना सोच विचार के नहीं कहूंगा। माँ, ये सब मेरी गलती है डब्बू। मेरे कर्मों की सजा तुझे मिल रही है। मेरा झूठ सच में बदल दिया। सब कुछ जानते हुए हम डिलन की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। आंटी देवजानी से दूर करके आप मुझसे मेरी जिंदगी वैसे ही छीन लेंगी। डिलन बेटा, तुम्हारे धर्म में ये सब नहीं मानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है डिलन शेखावत। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। You're finished. आप तो जानती है ना कि मैं शादी से कितना डरता था, कितना घबराता था मैं। कई साल लगे मुझे अपना ये फैसला चेंज करने में। आप बिकम ब्रेव ना होती, और मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी देवजानी के साथ बिताना चाहता हूं। और जब आंटी मैंने फैसला ले लिया है ना, तो बस ले लिया। फिर चाहे वो जिंदगी 1 महीने की क्यों ना हो। नहीं बेटा, एक माँ हूं मैं, दूसरे माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आंटी, कुंडली से ज्यादा मुझे अपने रिश्ते पे भरोसा है, अपने प्यार पर भरोसा है। मैं कुंडली ये सब चीजों के अगेंस्ट नहीं हूं आंटी। अगर कुंडली मुझे मेरे अपनों से दूर करती है तो मैं कुंडली को नहीं मानता आंटी। और डर डर के जीना जिंदगी नहीं होती है ममता जी। आप मान जाओ ममता जी, अभी तक सब कितने खुश थे। इस कुंडली ने सबकी खुशी छीन ली, और इसीलिए ये कुंडली वाली बात को भूलना ही बेहतर होगा। डिलन की जिंदगी को आंटी, देवजानी के बगैर मेरी कोई जिंदगी नहीं। देवजानी के बगैर मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। आंटी, अब बस अपना आशीर्वाद दीजिए। बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। आप अगर दिल से मुझे चाहेंगी, दिल से मुझे आशीर्वाद देगी ना आंटी, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप दिल से चाहती है ना कि मैं आपका बेटा बनूं, चाहती है ना? आप मुझे दिल से आशीर्वाद देंगी ना आंटी, तो फिर तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब रोइए मत आंटी, प्लीज। अब रोइए मत ऐसे।
हम गाड़ी चला रहा था, अचानक वो दूसरा गाड़ी सामने आया और एक्सीडेंट हो गया। उस कार में एक कपल था, इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। उस कार में उनकी एक 11 साल की बच्ची भी थी। विद ग्रेस ऑफ गॉड वो बच गई है। डिलन, जिस आंटी ने ये किया ना, उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पुलिस आपसे कुछ भी पूछे ना, तो प्लीज आप उन आंटी के बारे में कुछ मत बोलिएगा। मेरी मम्मी कहती थी कि हमेशा सच कहना चाहिए, नहीं तो पुलिस पनिशमेंट देती है, इसलिए मैं सच बताऊंगी।